श्री मधु भगत। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। 139 की इस धारा चर्चा में आपने बोलने का अवसर दिया। मैं चंद बातें कहना चाहूँगा सभापति महोदय। ये भारत की अर्थव्यवस्था किसानों पर निर्भर है और किसान हमारा जो 72% इस देश का जो है उसके माध्यम से हम लोग सब सुरक्षित हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर हमारा जो बालाहाट एक जिला आता है जो धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे धान की फसल के ऊपर हमारा पूरा किसान निर्भर होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि वहाँ गेहूँ की फसल लगे हो या चना की हो या मक्के की हो, लेकिन धान की फसल जिसका आज जो हाल है, एक तो बारिश अतिवृष्टि ने नष्ट करके किसान को चौराहे पे खड़ा कर दिया है और किसान आज जिस प्रकार से आतंकित है, किसान जिस प्रकार से घबराया हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर, इस बालाहाट जिले के अंदर, वो उनकी जब बालाहाट पहुँचो किसान से चर्चा करो तो देखते ही बनता है। मैं सभापति महोदय माननीय कृषि मंत्री से कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से किसानों की जो नुकसान हुआ है, जिस प्रकार से उनकी बारिश में, अति बारिश में, बारिश लगातार होती रही। एक बार किसान खुश होता रहा कि बारिश बहुत अच्छी हो रही, फसल बहुत अच्छी आएगी, लेकिन धीरे धीरे बारिश ने एक बड़ा रूप लिया और वही फसल उनके लिए काल के रूप में बन गई और वही फसल जिनको 100% होनी थी वो 60%, 30%, 40% के ऊपर सीमित हो गई। उसके मुआवजे के लिए हमने सर्वे करवाया कलेक्टर साहब से, उन्होंने भरकस काम किया और पूरा निरंतर उसका सर्वे हुआ। लेकिन बालाहाट जिले के अंदर 6 विधानसभा में मुआवजा की राशि के नाम पे कुछ भी नहीं है। इसके पूर्व में जब बारिश शुरुआत हुई थी माननीय सभापति महोदय, तो इतनी ज़्यादा बाढ़ आई थी कि लोगों की जो बुआर की जो फसल के जो बीज होता, रोपाई होती जिसको हम लोग बीज कहते हैं, वो तक बह गई थी। उसका भी कोई ठिकाना इस बालाहाट जिले के अंदर प्रशासन के द्वारा कोई नियुक्त नहीं किया गया। इसी प्रकार मैं कहना चाहूँगा सभापति महोदय कि एक किसान को 2-3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो बिजली, पानी और उसको उर्वरक खाद की। अगर उसको पानी बराबर मिलता है, उर्वरक खाद उसको बराबर मिलता है, बीज उसको सही मिलता है, तो निश्चित तौर पे वो किसान संपन्न होता है। वो किसान संपन्न नहीं होता, वो जिला संपन्न नहीं होता, हमारा भारत संपन्न होता है। और आज हम इस बात को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम लोग किसान के इस भारत देश के नागरिक हैं। और आज जब किसान की पीड़ा सुनते हैं तो कहीं ना कहीं ये दर्द झलकता है कि प्रदेश का जो मुखिया हमारे हैं वो अगर किसानों के ऊपर, कृषि मंत्री उन किसानों के ऊपर, उनके अधिकारी उन किसानों के ऊपर, प्रशासन को अगर टाइट पोजीशन में रखते तो निश्चित तौर पे आज किसान इतना परेशान नहीं होता। लगातार इसके पहले किसान आत्महत्या करते रहे, आप लोगों ने उपाय लिया तो किसानों की आत्महत्या कम हुई है। अन्य जिलों के अंदर आत्महत्या हुई, लेकिन बालाहाट जिले के अंदर अभी आत्महत्या जैसा कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ सभापति महोदय। अगर हम संतुलित मात्रा में उर्वरक का उपयोग करने की सलाह देते हैं, जबकि सहकारी और प्राइवेट विक्रेताओं के पास असंतुलित उर्वरक उपलब्ध होता है। समस्त बालाहाट जिले में खरीफ की फसल 90 से 95% एरिया में लगती है। खरीफ की फसलों के लिए खासकर धान के लिए उर्वरक 12.32.16 या 16.40.0 डीएपी और पोटास प्रत्येक सहकारी संस्थाओं के समय उपलब्ध कराया जावे, ताकि किसान को उसको सही उर्वरक, सही डीएपी अगर मिले तो वो अपनी उपज ज़्यादा ले। बाकी के उर्वरक नहीं, जो अच्छी पैदावार भी नहीं देते, ऐसे फसलों के लिए हानिकारक होते हैं। ये उर्वरक सहकारी संस्था में ना भेजें, जिससे किसान को उसकी फसल में पैदावार में कमी आए। माननीय सभापति महोदय, दूसरा एक सलाह मैं आपको देना चाहता हूं कृषि मंत्री जी, अधिकारियों को, कि प्रत्येक विकास खंड में मिट्टी का परीक्षण प्रयोगशाला की प्रारंभ की गई है, लेकिन उनके द्वारा जांचे गए सैंपल की आप क्रॉस चेकिंग करें, अन्य लैब से भी कराई जाए, ताकि किसान के खेत में उपलब्ध पोषक तत्वों को सही मानक मापदंड के अनुरूप उपयोग किया जा सके। ये आप लोगों के लिए इसलिए आवश्यक है कृषि मंत्री जी।
और प्रशासन के यहाँ के अधिकारियों के लिए माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए सिर्फ धन्यवाद आपको। मैंने बहुत अभी समय नहीं लिया है, इसके पहले शेर व शायरी में और बहुत सारी बातों में समय निकल गया है। अगर किसान की बात, आपके मन में भी कोई शेर हो? नहीं, मेरे मन में शेर नहीं है, मैं तो अब क्या बोलूँ, अब नया शेर हो जाएगा, शेर के ऊपर शेर बोलूंगा। आप स्वयं शेर है जी। सभापति महोदय, कुछ चीजें हैं जो अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, उसके ऊपर आप ध्यान नियंत्रित कर दें। और धान का बोनस 10% कृषकों को भी नहीं मिला है, 10% किसानों को भी बोनस का अभी तक लाभ प्राप्त नहीं है। और एक विशेष तौर पे इस बात पे सभापति महोदय आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, खाद्य एवं बीज के उपलब्ध नहीं होने से किसान परेशान। पूर्व में आदिवासी क्षेत्र में अनुदान मिलता था, जैसे सूरज धारा योजना के अंतर्गत चना, गेहूं, अलसी, लखोरी शासन की ओर से कृषकों को दिया जाता था। पुनः ये योजना सूरज धारा आरंभ किया जाए ताकि वहां के आदिवासी जो क्षेत्र के बाहुल्य लोग हैं, जो छोटे छोटे किसान हैं, 2 एकड़ के 3 एकड़ के, वो अपनी उपज और अपनी पैदावार को ले सकें। कृषकों को भारी पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध नहीं है। इसके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अभी कृषि मंत्री जी और सभापति महोदय और प्रशासन को मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि हम लोग किसान को किस तरीके का बोझ देते हैं। एक किसान धान जब उठाता है तो उसके कांधे पे बोझ होता है, लेकिन जब वो फसल को लेने के लिए जाता है, जब बिजली की आवश्यकता होती है, तो रात के 12 बजे वो किसान खेत जाता है और सुबह 4:30 बजे तक वो किसान वहां पानी की रखवाली करता है, बिजली की। अब आप सोचिए कि किसान को हम 10 घंटा बिजली देने का वादा करते हैं और किसान को हम 2 टाइम जो बिजली देते हैं उसमें दिन में समय देते हैं और रात में हम 12 बजे का समय देते हैं, जो कि बिल्कुल अनुचित है। किसान को इतना बड़ा हम लोग अभी बेवकूफ़ ना समझें, जो हमारा अन्नदाता है। किसान के लिए आप लोग ऐसी नियम योजना बनाए कि उसको दिन में शाम तक बिजली उपलब्ध हो। सभापति महोदय, एक लाइन और है, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत थोड़ा सा किसानों के साथ तकलीफ है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज मैं वैसे ही बहुत कम बोलता हूँ। सभापति महोदय, किसान की बिजली का बिल सिंगल फेस बिजली जिसकी लगी है उसको 2, 3, 4, 5 फेज के, डबल फेज, ट्रिपल फेज, चौबल फेज के बिजली के बिल आ रहे हैं। और उस समय आ रहे हैं जब अतिवृष्टि हुई है, किसान के पास पैसा नहीं है और किसान इस वक्त बहुत परेशान है। तो बिजली के ऊपर भी कंट्रोल किया जाए। अभी यहाँ पे मंत्री जी बैठे थे, सिंचाई विभाग, जल संसाधन वाले, मैं तो कहने वाला था किसान के लिए सबसे बड़ा अगर संसाधन है तो वो जल है। और जल के लिए जो योजनाएं हैं, मैं थोड़ा कहना चाह रहा था कि योजनाओं को आप थोड़ा गति दें। उस बालाहाट की परसवाड़ा विधानसभा के अंदर ऐसी योजनाएं संचालित हैं माइक्रो इरिगेशन के द्वारा, जिसके ऊपर किसी प्रकार का सुध नहीं लिया जा रहा। पिछले 1.5 साल से इरिगेशन का डिपार्टमेंट किसानों की सुध नहीं ले रहा है। सभापति महोदय, इसको भी संज्ञान में लें। और आपने बोलने का मुझे अवसर दिया, सभापति महोदय।